नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं वीरेन वकील पैराडाइम कमोडिटी के, अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के, सजन अग्रवाल साहब हैं जीरा ट्रेडर हैं, महावीर मिन्नी हैं ग्वार के ट्रेडर हैं, और सुरेंद्र मेहता हैं सेक्रेटरी हैं इब्जा के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आज जीरे से होगी, क्योंकि जीरे ने आज एक बार फिर से कमाल किया है। 6% का ऊपरी सर्किट, जी हाँ एग्जैक्टली 3,440 रुपये बढ़कर जीरा वायदा 60,775 के स्तर पर बंद हुआ है। 6% की ज़बरदस्त तेज़ी हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन। सजन अग्रवाल जी, क्या कर दिया आप लोगों ने आज 6% ऊपर? सर जी, जीरे में ये तो पुरानी बातें हो गई है, अराइवल कम है, और ये है कुछ इशू आया है कि चाइना का जो सौदे हो रहे थे, चाइना ने अपने प्राइस हाई किए हैं कुछ। अच्छा। और अदर कंट्रियों की जैसे बांग्लादेश वगैरह की डिमांड कुछ स्लो मोशन में आई है। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा, और 1200 मैट्रिक टन की डिलीवरी भी लगी है, निकली है। तो चाइना ने हाई किए हैं या ये हाई करने वाली खबर फैलाई गई है? नहीं, 100% हाई किया चाइना ने भाव। कितना हाई किया है? चाइना ने करीबन $250-300 आज हाई किए भाव। क्यों बढ़ा दिया भाव? चाइना के पास उन्होंने जो वो देख रहे थे कि आमदनी जो आनी चाहिए उनके पास कम आ रही है, इसके लिए वो सप्लाई कर नहीं पाएंगे, इसके लिए उन्होंने प्राइस थोड़े हाई किए हैं। अच्छा, और चाइना जो एक्सपोर्ट कर रहा था हमें, उसका क्या हुआ? जी, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा था वो ठीक है। जैसे अपने इंडिया वालों को पहले अनुमान था कि फसल ज्यादा होगी, वैसे चाइना वालों को भी था कि हमारी क्रॉप ज्यादा होगी। अब जीरे की क्रॉप ऐसी है कि वो गिनती तो हो नहीं सकती है। हाँ। बाद में जब उनकी क्रॉप निकल कर आई तो उनको लगा कि भाई हम तो ठगे गए, क्रॉप कम आ रही है, इसके लिए उन्होंने प्राइस हाई किया। पहले एक्सपोर्ट किया, अब हाई कर दिया प्राइस। अच्छा। अब वो कोई भी सेलिंग जोन में नहीं है चाइना सेलिंग जोन में नहीं है, कमाल है। कल तक ये खबर थी कि चाइना बेच रहा है, अब आप कह रहे हैं सेलिंग जोन में नहीं है। मामला समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है जीरे का। अच्छा, अब जरा आप ये बताइए सजन जी कि अब अभी यहाँ से आगे क्या होगा? जी, मेरे को देखिए यहाँ पे एक बार लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा एक बार 10-15 रुपए किलो और बढ़ सकता है, मगर एक बार रेंज बाउंड बना हुआ है। 500 वायदा 570-80 से लेके 625-30 के आसपास रेंज बाउंड है, क्योंकि हर नीचे भाव में ग्राहकी आती है और हर ऊंचे भाव में एक बार स्टॉप हो जाती है ग्राहकी। वीरेन जी, आपको इस तर्क में दम लग रहा है क्या कि चाइना एक बार फिर से भाव बढ़ा रहा है और चाइना में फसल कम होने की खबर है? आपका क्या आकलन है? नहीं, इस बारे में तो कोई एक्सपोर्टर्स लोग बता पाएंगे। मेरा एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई इतना एक्सपोजर नहीं है। एक्सपोर्टर सही कहाँ बता पा रहे हैं सर? जहाँ तक फिजिकल में हम देख रहे हैं तो काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग समाचार दिख रहे हैं। मीन्स मैं भी यही सुन रहा हूँ। बीच में मैंने सीरिया तुर्की जीरा का सुना था कि एक्स मुद्रा 6,300 में माल आ रहा है, बट काफ़ी असमंजस है। तो मैं भी सच्चा जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, आप कोशिश कर रहे हैं तो मतलब कब तक जवाब मिल जाएगा आपको? क्या उम्मीद है? कल फिर जोड़े हैं आपको इस पे, जीरे पे? मैं कुछ जो इन्फॉर्म लोग है तो मैं पूछता हूँ तो वो भी ऐसा कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा यहाँ से क्या करे। जब एक्सपर्ट लोग ऐसा बोले तो मैं तो एकदम आम आदमी हूँ। सर, ये आप भी तो एक्सपर्ट ही हैं, आप तो ट्रैक करते हैं बहुत क्लोजली जीरे को वीरेन जी। इसलिए जहाँ तक मैंने लास्ट टाइम एक बार कहा था, अगर टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं चार्ट के हिसाब से देखूँ तो इलीट का 5 माह का जो टारगेट है वो 62,200 का आ रहा है, 62,200 का। अनुज जी, आपका क्या व्यू है जीरे पर? क्या हो रहा है जीरे में, क्या चल रहा है, क्या चलेगा आगे? मृत्यु जी देखिए, आज इसने अपना नया कॉन्ट्रैक्ट हाई बनाया, इनफैक्ट लाइफ टाइम हाई नया बनाया। तो मुझे तो लग रहा है कि ये हो सकता है कि जल्दी ही आपको जिस तरीके से ओआई बिल्डअप होगी, ओआई अगर आप देखेंगे तो 7,300 लॉट्स का ओआई है। तो ओआई कंटिन्यूस खड़ा हुआ है यहाँ पर, और जो वॉल्यूम है वो भी अगर आप देखेंगे तो करीबन 2900 के आसपास के वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम और ओआई जो शो कर रहा है कि जो पार्टिसिपेशन है या फिर जो पोजीशंस हैं वो यहाँ पर कंटिन्यूस बिल्डअप है। तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर मुझे दिख रहा है, क्योंकि जनरली अगर ऐसे में ओपन इंटरेस्ट नहीं होता या वॉल्यूम नहीं होता
तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ पर्टिकुलर लोग ले रहे हैं, बट जिस तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम और ओआई बिल्डअप है तो लग रहा है कि कहीं कहीं ना कहीं जो खरीदारी है वो होती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा है कि जल्दी ही आपको ये 6100 के ऊपर मतलब 61,000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो सजन जी आप जरा बताएं, आपने कहा कि एक रेंज में रहेगा मार्केट अभी। ये चाइना वाली बात तो कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, कभी डिमांड चाइना की कभी सेलिंग की खबर आती है, कभी नहीं आती है। तो अगर ऐसे में मान लीजिए आगे कुछ डिमांड कम हो जाए एक्सपोर्ट की और, तो फिर क्या मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन भी हम देखेंगे? जी, जब तक नई फसल आती है अपने मार्केट में बड़ा करेक्शन नहीं देख सकते जीरे के अंदर, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जीरे में सप्लाई ऑलरेडी कम आ रही है और वायदा अब थोड़ा थोड़ा सा लेवल में आना चालू हुआ है। जब तक वायदा और 1000 का लेवल नहीं आता है तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत कठिन काम होगा, मगर करेक्शन नहीं है जीरे के अंदर। कोई बड़ा करेक्शन अभी आने की संभावना नहीं है। बहुत शुक्रिया सजन अग्रवाल जी आपका जीरे पर बात करने के लिए। जीरे के बाद आज क्योंकि आज पूरे मसालों में ज़ोरदार तेज़ी है, ग्वार में अच्छी तेज़ी आई, तो अब बात कर लेते हैं ग्वार की। और ग्वार में आप देखिए कि जो अगस्त का वायदा है, आज 5% से भी ज़्यादा ग्वारगम का मार्केट बढ़ा था, हालांकि उसके बाद थोड़ा नीचे आया। और ग्वार सीड में हमने 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखी थी, उसके बाद ऊपर से ग्वार सीड भी थोड़ा नीचे आया है, फाइनली करीब 2% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। हमारे साथ महावीर मिनी है, बीकानेर से ग्वार के ट्रेडर हैं। महावीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो रहा है ग्वार में? सबसे पहले तो मैं आपके जी बिजनेस के सभी व्यूअर्स को और ग्वार में व्यापार करने वाले सभी व्यापारी किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ग्वार में नीचे से काफी राहत मिली है। 5100 से 5850 का भाव हो गया, 700-800 रुपए बढ़ोतरी हुई है, तो उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, बधाई के बाद अब आगे क्या होगा? आगे मैंने पिछली बार भी जब आपसे 5-7 दिन पहले मैंने आपको बोला था सितंबर के अंदर मेरे को बड़ी तेजी का मन है, 6500-6700 का भाव जचता है ग्वार का। तो आपने मेरे से पूछा था इमीडिएट आपको क्या जचता है, इमीडिएट मैंने आपको 5800 रुपए बोला था, जो कि आज 5860 हो गया है। तो अब 5860 के बाद अब अभी 5-7-10 दिन बरसात बता रहे हैं, तो इस बरसात में अगर कोई करेक्शन आए, 100 रुपए 200 रुपए का करेक्शन आए, तो जो व्यक्ति पहले राउंड में माल लेने से वंचित रह गए तो उनके लिए ये सुनहरा मौका है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए आपके कहने पर माल ले ले तो क्या टारगेट ध्यान में रखे अगस्त वायदा का? 6500-6700 रुपए सितंबर वायदे का मन है, और इमीडिएट इस वीक की बात करें तो इस वीक 6200 रुपए मेरे को दस्ता है। अच्छा, इसी हफ्ते 6200, मतलब अभी तो अब तो आज का दिन खत्म हो गया सर, 4 ही कारोबारी सत्र बचे हैं, 4 ट्रेडिंग सेशन, तो 4 दिन में 6200 का लेवल। ये ग्वार है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा, 6200 का लेवल। हाँ, तो 6200 का लेवल जब आप कह रहे हैं तो 5750 के आसपास क्लोज हुआ है, तो कल अगर तो मार्केट इसी लेना चाहिए, माल लेना चाहिए। अच्छा, माल लेना चाहिए इस भाव पर आप कह रहे हैं। हाँ। अच्छा जी, चलिए शुक्रिया आपका, आप ग्वार पर अपना व्यू देने के लिए। बीरेन जी आप भी सहमत हैं क्या महावीर मिन्नी जी से कि 5750 का जो भाव है वो बाइंग का भाव है? फिलहाल रुझान तो अपसाइड का है और खास करके वेदर की थोड़ी चिंता बनी हुई है। जो प्रमुख उत्पादक इलाके हैं ग्वार के, इसमें थोड़ी सी डेफिसिट फिलहाल लग रही है। काफ़ी चीज़ें शायद अगस्त में क्लियर होगी, बट फिलहाल तो ऐसा मान के चलते हैं 55 से 62 की इसकी रेंज रहेगी। ये 2 वीक की रेंज है। की रेंज है, ओके। ऊपर में आपको भी 6200 तक लगता है, आप कह रहे हैं कि 5500 से 6200 की रेंज ग्वार की रहेगी, इस पर आप नज़र रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। और ये खबर जो लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, गोल्ड कॉइन खरीदते हैं, सिल्वर कॉइन खरीदते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। और ख़बर यह है कि इब्जा, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एक नई पहल की है। और इस पहल के तहत गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी और उसके सिक्कों की खरीद पर आपको प्राइज़ मिलेगा, और डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर यह प्राइज़ मिलेगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो भी आप ज्वेलरी या खरीद रहे हैं या कॉइन खरीद रहे हैं, लेकिन हाँ ये शर्त है, ये 10,000 से ऊपर की ज्वेलरी या कॉइन होना चाहिए। आप खरीदने के बाद जो डिटेल है आपकी, वो आप इब्जा के पोर्टल पर डाल दें। एक शर्त ये भी है कि ये GST रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही खरीदी हुई ज्वेलरी या कॉइन होना चाहिए। और जब आप इब्जा के पोर्टल पर डिटेल डाल देंगे तो उसके बाद लकी ड्रॉ निकलेगा और आपको डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर प्राइस दिया जाएगा। हमारे साथ इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता साहब जुड़ चुके हैं। मेहता जी, ये ख्याल कैसे आया आपके मन में कि जो ज्वेलरी खरीद रहे हैं उनको प्राइस दें, क्यों? देखिए, किसी भी एसोसिएशन की ये जवाबदेही है कि वो सिर्फ अपने
ज्वेलर जो मेंबर हैं उनका ध्यान न दे, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी ध्यान दे कि जो कस्टमर है उसको उस तक किस तरह से पहुंचा जाए। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हम बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही हमने ये रखा है कि जीएसटी के बिल वालों को ही ये स्कीम में शामिल होने दिया जाएगा, क्योंकि कई बार हमें ये पता चलता है कि कई ज्वेलर बिना जीएसटी रजिस्टर्ड के काम करते हैं, या कई बार कस्टमर भी बिना बिल के ज्वेलरी खरीदते हैं। तो ये हमने इसलिए रखा है ताकि एक नेशन बिल्डिंग भी हो, जीएसटी का कलेक्शन भी सरकार के लिए बढ़े और हमारे बिजनेस में भी ट्रांसपेरेंसी बढ़े। कस्टमर की भी जवाबदेही होगी कि वो बिल में माल परचेस करे, ज्वेलर की भी जवाबदेही होगी कि वो बिल में ही माल बेचे, और इससे सरकार को प्राइस में मेहता जी प्राइस में क्या देंगे? देखिए, हमने ऐसा रखा है, ये 365 दिन स्कीम चलेगी। कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में कहीं से भी ज्वेलरी या सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के वगैरह यदि बाय करे तो हमारी एक वेबसाइट है ibjab2c.com, वहाँ पे वो अपनी डिटेल को फिलअप करके भेजें तो उसे डेली, मंथली और वीकली प्राइजेस के लिए वो एलिजिबल होगा। डेली प्राइजेस में चांदी के कॉइन्स होंगे, वीकली प्राइजेस में और ज़्यादा क्वांटिटी के कॉइन्स होंगे, और मंथली प्राइजेस में 1 kg सिल्वर तक हमने रखा है। हमारा जो बेसिक इंटेंशन है वो ज्वेलरी बिजनेस को प्रमोट करना। तो ठीक है सर, लेकिन मैं मान लीजिए किसी ने ज्वेलरी खरीदी तो क्या वो तीनों सेगमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, डेली के लिए भी, वीकली के लिए? बिल्कुल, जैसे ही आप आपकी डिटेल अपलोड करेंगे, अच्छा, आप डेली, वीकली और मंथली प्राइजेस के लिए एलिजिबल हो जाते। तो किसी को डेली प्राइस भी मिल सकता है और वीकली भी मिल सकता है, या मंथली, दोनों को? बिल्कुल, एक साथ तीनों प्राइस मिल सकता है? यस, तीनों भी मिल सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल मिल सकते हैं। कमाल है। अच्छा, हर में मान लीजिए कोई, अगर मान लीजिए इस महीने भी किसी ने ज्वेलरी खरीदी, अगले महीने भी खरीदी, तो अगले महीने भी डाल सकता है? बिल्कुल, वो ऑनगोइंग बेसिस के ऊपर कभी भी आपके अपने बिल अपलोड कर सकता है। वीकली साइकिल हर मंडे से संडे का रहेगा, मंथली साइकिल 1 तारीख से 31 तारीख तक का रहेगा, और डेली साइकिल तो डेली के बेसिस पे होगा। और उसके गिफ्ट मान लीजिए कोई मुंबई से बाहर के लोगों को कैसे भिजवाएंगे गिफ्ट आप? बिल्कुल, हमने लॉजिस्टिक से टाई अप कर लिया है। हम मुंबई के बाहर के लोगों को भी उनका जो इनाम है, उनका जो प्राइस है, या तो हम उनको डायरेक्टली डिलीवर करेंगे, और यदि वो कस्टमर चाहे कि उस ज्वेलर के जरिए उसको ये प्राइस मिलना चाहिए, तो हम उस ज्वेलर के जहाँ से उसने ज्वेलरी खरीदी थी हम उसको भी भेज देंगे, तो वहाँ से उसको वो डिलीवर कर दिया जाएगा। अच्छा, वाह, लंबी चौड़ी प्लानिंग कर ली सर आपने, हैं? बढ़िया बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका। और ये देखिए, वेबसाइट का नाम भी है ibjab2c.com। ओके, इस पर आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और आप इनाम के हकदार हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। बीरेन जी, पहला सवाल आपसे गोल्ड पर ही होगा। सोने में पिछले हफ्ते अच्छी तेज़ी आई, इस हफ्ते मार्केट थोड़ा रुकता हुआ दिख रहा है, क्या किया जाए इस भाव पर गोल्ड में? थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है, बट मार्केट मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि चाहे काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ आ रहे हैं स्टिमुलस पैकेज के देखते हुए। डॉलर भी काफ़ी कमज़ोर है, तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन शायद इसको अवॉइड करें। आगे फेड का मीटिंग जो आएगा अगले बुधवार, तब शायद कोई क्लैरिटी बनेगी। ठीक है। अच्छा अनुज जी, चांदी पर कोई कॉल आपकी? सिल्वर में क्या करें आज के लिए? मतलब जी, चांदी देखें तो करीबन $25 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रही है, तो यहाँ पर मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहूँगा। करीबन 75,000 के आसपास अगर भाव आते हैं, करीबन 300-400 रुपये अगर करेक्ट होते हैं तो खरीदारी करना चाहिए। 74,300 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है कि ऊपर में 76,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और ऊपर इवनिंग में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगेन $25 तक के लेवल आ सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेना चाहिए। ऑलरेडी काफ़ी रनअप हुआ है, तो थोड़ा वेट करके फिर खरीदारी करें। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है जिगर ठक्कर का, पूछिए ठक्कर साहब। अनूप जी से सवाल है सर, आज इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें, बाय या सेल? इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें, बाय या सेल, बताइए अनुज जी।
देखिए बाय करना चाहिए। अगर आप देखेंगे मॉर्निंग में तो मार्केट नीचे गया था, उसके बाद फिर नया हाई बनाया, उसके बाद अब मार्केट अटक गया, तो यहाँ पर अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि सिल्वर के अंदर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी, तो गोल्ड के अंदर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी करना चाहिए। करीबन 59,050 के आसपास खरीदारी करें, 58,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 59,600 तक देखने को मिल सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1960 $1965 तक के लेवल आपको इवनिंग में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल है हितेश जैन का। पूछिए हितेश जी। जी सर, मेरा सवाल है सर, ये हल्दी सर जो ये जीरा में एक्शन है सर, ये हल्दी में एक्शन आ सकता है क्या सर? आ तो गया सर, अब क्या आएगा? देखिए कितना बड़ा एक्शन आ गया हल्दी में। सर हम तो चाहते हैं 18,000 हो जाए। अच्छा, तो बताइए बीरेन जी, क्या लग रहा है हल्दी में? हल्दी में काफ़ी अच्छा रहना पाया है। मीन्स 15 साल पहले वो 17,000 हुई थी, उसके बाद गिर के 4,000 हुई, और 10 साल शायद ये 5,000 10,000 के बीच रही। अब ये बहुत टाइम के बाद 12,000 का ब्रेकआउट आया है। अगर ये होल्ड करती है 9700 तो शायद रनअप में 13,000 13,500 14,000 तक शायद जा सकती है। अगर 97 होल्ड नहीं कर पाई तो वापस रिट्रेस भी हो सकती है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई टर्मरिक पे। अच्छी तेज़ी आई है मार्केट में आज भी, करीब आज तो हालांकि तेज़ी बढ़ी थी, लेकिन फाइनली % की मजबूती के साथ हल्दी का वायदा बंद हुआ है। अच्छा अनुज जी, क्रूड में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है इस वक्त, कच्चे तेल में? देखिए क्रूड के अंदर भी मोमेंटम पॉजिटिव है। यहाँ पर भी मैं बाय की ही सलाह देना चाहूंगा। करीबन 6,050 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 5950 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट ऊपर में 6,200 तक आ सकता है। हालांकि प्राइस अभी मॉर्निंग से ही एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, कोई बड़ा मूव नहीं दिख रहा है, बट अगर प्राइस डिप लेते हैं 6,050 के आसपास तक तो खरीदारी का ट्रेड बना के। ठीक है, ओके, आपकी हो गई क्रूड पे, इस पे आप नज़र रखिए। 6,050 के भाव पर बाई किया है, 6200 का टारगेट है, 5950 का स्टॉप लॉस। अगला सवाल है कालू राम का। पूछिए कालू राम जी। मैंने सिल्वर पर पूछना था, सिल्वर में क्या करना चाहिए आज? सिल्वर में क्या करना चाहिए आज के लिए? ओके ठीक है, बताइए बीरेन जी, आपके हिसाब से चांदी में क्या करें आज के लिए? यहाँ से थोड़ा अपसेट है, क्योंकि लास्ट वीक में काफ़ी अच्छा रहना पाया था, तो थोड़ी में भी शॉर्ट कवरिंग रिलेटेड इसमें थोड़ी बाउंस आनी चाहिए। मे बी 76,200 तक जा सकता है। नीचे में इसका 75,200 का सपोर्ट है। ठीक है, अगला सवाल है आशीष का। पूछिए आशीष जी। आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और मेटल में अनुज जी, आज के लिए कोई ट्रेड आपके पास बेस मेटल्स में? देखिए बेस मेटल में हमने मॉर्निंग से थोड़ा करेक्शन आते हुए देखा है, मार्केट सपोर्ट के आसपास है। पर मैं एल्युमिनियम में खरीदारी का रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। करीबन 199 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 197 का स्टॉप लॉस है, टारगेट ऊपर में 200 तक देखा जा सकता है। तो मोमेंटम जो है यहाँ पे पॉजिटिव, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 201 202 तक के भी लेवल एल्युमिनियम में आ सकते हैं। वहीं अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में हमने गिरावट आते हुए देखी, तो सपोर्ट के आसपास है 723 724 के आसपास। मीन करंट रेट से 102 रुपये अगर करेक्ट होते हैं तो खरीदारी करना चाहिए। 717 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 732 735 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, ओके, ये राय आपकी हो गई कॉपर पे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस पर बीरेन जी कोई व्यू, ताज़ा भाव पर कोई ट्रेड आपको दिख रहा है? सर एनजी में 211 रुपये 60 पैसे का भाव है। हल्का सा बाउंस अगर आए 217-18 के आसपास तो शॉर्ट जा सकते हैं। इंट्राडे के हिसाब से 224 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 208-9 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, ओके, एनजी नेचुरल गैस पर आपकी ये राय है, इस पर आप नज़र रखिए। अच्छा अनुज जी, कैस्टर पर कोई व्यू है आपका? कैस्टर में भी आज करीब 1% के आसपास की तेज़ी आई है, 6,200 के ऊपर बंद हुआ है मार्केट। देखिए कैस्टर कॉन्ट्रैक्ट हाई के आसपास चल रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट हाई बनाया है, और इसमें भी अच्छा खासा मोमेंटम है। वॉल्यूम्स भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, तो सेंटिमेंटल पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि बाय का ट्रेड देख सकते हैं। 6,100 तक अगर डिप लेता है, 50 से 100 रुपये की डिप आती है तो खरीदारी करना चाहिए। 5,900 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट 6,400 तक देखा जा सकता है। तो मोमेंटम पॉजिटिव में है, हायर टॉप हायर बॉटम में है, वॉल्यूम भी अच्छे खासे काउंटर में, तो खरीदारी का ही ट्रेड मुझे लगता है कि यहाँ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई कैस्टर पे। 6,200 के ऊपर आज की क्लोजिंग है कैस्टर की। अच्छा बीरेन जी,
जब आप बता रहे हैं गोल्ड के, अगर मैं गोल्ड से आपसे गोल्ड के बारे में पोजिशनल व्यू लेना चाहूँ सर आपका, तो पोजिशनल व्यू क्या है आपका गोल्ड पर अभी? यहाँ से अभी भी इसका एक अपसाइड का लेग बाकी है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स काफ़ी कमज़ोर हो गया। लास्ट ईयर 115 था, वो 99.50 तक आ गया। तो इंडियन टर्म्स में गोल्ड में हम अपसाइड में 60,200-300 तक देख सकते हैं। जब तक ये 58,800 होल्ड करता है तब तक इसकी शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव रहेगी। 58,800 के नीचे 3 दिन अगर बंद रहा तो हम इसमें वापस करेक्शन शुरू होता हुआ देखेंगे। अगला सवाल है आशीष का, झांसी से। पूछिए आशीष जी। हाँ नमस्ते सर। नेचुरल गैस में जो करंट एक्सपायरी चल रही है तब तक क्या मूवमेंट रहना चाहिए वजन बंदी का? ओके, नेचुरल गैस में बताइए अनुज जी आपका व्यू एनजी पर। देखिए नेचुरल गैस मुझे लग रहा है कि ये ऊपर में 220 और नीचे में करीबन 205 इस रेंज में रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूएस का जो वेदर है थोड़ा सा वार्म है, तो डिमांड थोड़ा सा कंसर्न है। बट अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगेन 220-230 तक के लेवल आ सकते हैं। बट फिलहाल इस एक्सपायरी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 205 से लेकर 220 की रेंज जो है वो बनती हुई दिखाई देगी। तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस पे, इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं और निखिल हैं नेक्स्ट कॉलर गुजरात से। पूछिए निखिल जी। अब मेरे को ये पूछना है कि मेरा एक क्रूड ऑयल का कॉल होल्ड है 6,000 का और आज एक्सपायरी है। 6,000 की कॉल होल्ड है, किस भाव पर? हाँ क्रूड ऑयल में। नहीं किस भाव पर लिया था कॉल आपने? हाँ किस मैंने पर? एक देखो ना, कभी 1 हफ्ता हो गया होगा। अच्छा। अभी भी होल्डिंग में है। ओके बताइए अनुज जी क्या सुझाव आपका इनके लिए? ट्रेंड पॉजिटिव है, बट जैसा कि मुझे लग रहा है कि इनकी ऑप्शन की पोजीशन है और उन्होंने कॉल बाय कर रखी है, तो वो जो तो आज एक्सपायरी की तरफ जाएगी, तो मेरे हिसाब से ये अपनी पोजीशन को अगले कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर कर सकते हैं, यहाँ से कट करके अगले पोजीशन में कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्रूड का पॉजिटिव लग रहा है और हमें लगता है कि ऊपर में 6,300 तक के लेवल आ सकते हैं। तो हालांकि आज तो एक्सपायरी है तो इनको अपनी पोजीशन को आगे रोल ओवर करना पड़ेगा और बाई साइड में पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर मनप्रीत है। पूछिए मनप्रीत जी। सर मैं जिंक का पूछना चाहता हूँ, इस मंथ का क्लोजिंग कहाँ तक जा सकता है? 20 तक जा सकता है या नीचे आएगा? ओके, जिंक की क्लोजिंग। बीरेन जी क्या लगता है जिंक में आपको? आज तो गिरकर बंद हुआ है, मतलब चल रहा है ट्रेड भी गिरावट के साथ। फिलहाल इसकी रेंज में 217.70 यानी 217.70 इसका इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगा। अगर 210.30 ब्रेक करता है तो वापस हम इसको 205.70 205.70 206 तक देखेंगे। बॉटमिंग के फेज में है, बट चाइना स्टिमुलस से कोई अगर न्यूज़ आता है या नहीं उस पर मार्केट रुका हुआ है। ओके, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका भी जुड़ने के लिए।